पिछले 4 साल से कुछ नहीं किया, खाली बैठे थे बिल्कुल। एक महीने में ये चाहते हैं सब कुछ कर दें हम, एक ही महीने में ऑनलाइन चेक कर लें, और अब जैसे तैसे करके, और ज्वाइनिंग भी आज दे दी, ज्वाइनिंग कुछ डिपार्टमेंट ने लेटर आज दे दिए। ऐसे बच्चे सफर कर रहे हैं, किराया लगा के आ रहे हैं, इनको फीस देते हैं सिलेक्शन करने के लिए, फिर भी ये हाल है। जो भी बच्चे जितनी कट ऑफ है उससे ऊपर जिनके नंबर हैं सबको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए, यहीं पे सबकी जांच हो, सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे सर। ऐसे कैंडिडेट अंदर सिलेक्शन में ले रखे हैं जिनके एप्लीकेशन पे डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि इन्होंने लाइसेंस अपलोड किया है और फायर का डिप्लोमा अपलोड किया, उनको सिलेक्शन है। आज मेरे लड़के के पड़ोसी के घर छोड़ के आई हूँ, मेरे 62 क्वेश्चन ठीक है, 49 पे लिस्ट लगा रखी है, मैंने अपलोड है इसके कलर के सामने दिखा दिया, अभी मेरे अपलोड है डॉक्यूमेंट, मेरी क्या गलती है इसमें? और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए थे, हमारे पास प्रूफ था, सब कुछ प्रूफ लेके आए, लेकिन इन्होंने पोर्टल पे चेक करके इन्होंने साफ ये बोल दिया कि आपने अपलोड नहीं कर रखा। इनके पास कुछ भी था ही नहीं, तो इन्होंने पेपर किस बेस पे लिया? हमारा डिटेल अपलोड कर रखी है सर, ये खुद मेरा फार्म है, खुद मैंने अपलोड करी थी, और ये कह रहे हैं कि तुम्हारी अपलोड नहीं है डिटेल। इन्होंने चोरों का काम किया है, जैसे चोर रात को चोरी करता ना, ऐसे इन्होंने काम किया, रात को रिजल्ट दिया 3 बजे और सुबह ज्वाइनिंग दे रहे हैं। चोरों का काम जैसे जल्दी का होता ना, वैसे ये कर। आखिर में चेयरमैन साहब बोल रहे हैं भर्ती रोको गैंग, फर्जी गलती आप में है, पोर्टल में खराबी कोर्ट कह चुका है, उल्टी वापस बस चौपर थोप रहे हैं। कोई भी बोर्ड हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, या जितने भी स्टेट का बोर्ड, आप पूरे इंडिया में कहीं भी चेक कर लीजिए, रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, कट ऑफ लगने के बाद वो ऑफलाइन होती है सर। डॉक्यूमेंट आपके अपलोड थे, आपके पास मैसेज भी आया, आपने ये प्रिंट आउट भी निकाला, उसके बाद आप एग्जाम देते हो, उसके बाद रिजल्ट आता है, कट ऑफ से ज्यादा आपके नंबर हैं, ज्वाइनिंग नहीं मिलती, रोल नंबर गायब मिलता है, जब यहाँ आते हो तो आप कहते हो डॉक्यूमेंट फिर से जमा कराओ। कल से परेशान हो रहे हैं, कृपा करके मुख्यमंत्री जी, भोपाल खत्री जी, चेयरमैन, हमारी बातें सुनो, हमारे लिए आना पड़ेगा, जब तक हमारा हल नहीं निकालते हम यहीं बैठे रहे। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंचकुला में, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कल हरियाणा सरकार ने, यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने लिस्ट जारी की। सालों बाद है ये लिस्ट है वो जारी की गई थी टेक्निकल पदों पर, अलग अलग, चाहे लाइनमैन की बात करें, फायरमैन की बात करें, स्टाफ नर्स, एएनएम, वीएलडीए और फायरमैन, मैंने आपको पहले बताया, काफ़ी ऐसे पद थे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल बेशक ये दावा करते हैं कि हरियाणा में नौकरियां बिना पर्ची के और बिना खर्ची के मिलती है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो स्टूडेंट हैं, जो युवा हैं, वो पिछले 2 दिनों से डटे हुए हैं। कल भी यहाँ पे पहुँचे थे और रात भी, पूरी सर्द रात इन युवाओं ने यहीं काटी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर, और आज जो है लाइनों में लग करके अंडरटेकिंग भी दे रहे हैं। बड़ी बात है, बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री ज़रूर ये दावा करते हैं कि बिना पर्ची के, बिना खर्ची के नौकरियां हरियाणा में दी जा रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी सिस्टम संभालिए, सिस्टम में गड़बड़ी है, सिस्टम सुधारिए। क्योंकि काफ़ी ऐसे युवा हमें मिले जिन्होंने फार्म अपलोड किए थे और यहाँ पे पोर्टल की गलती से फार्मों में कुछ भी नहीं है, यानी कि तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिमूव हो चुके हैं। और ये कैसे हुआ? काफ़ी ऐसे स्टूडेंट मिले, जो युवा मिले, जिनसे कम अंक वाले हैं, उनका चयन हो चुका है, लेकिन उनसे ज़्यादा अंक वाले अभी भी धक्के खा रहे हैं, यहाँ पर जो है परेशान हो रहे हैं। काफ़ी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों सहित यहाँ पे पहुँची हैं, काफ़ी युवा हैं जो अपने बुज़ुर्ग माता पिता को लेकर के यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। इस सिस्टम को अगर मुख्यमंत्री ने नहीं संभाला तो आने वाले दिनों में, चूँकि ये इलेक्शन का साल है, इस साल लोकसभा के चुनाव भी होंगे और विधानसभा के चुनाव होंगे, तो निश्चित तौर पर सरकार की बदनामी जरूर गांव में होगी। हमारे साथ काफ़ी संख्या में जो युवा हैं, हम उनसे सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। सर, क्या नाम आपका? विजय सहवाग जी। तो क्या ये पूरा मामला है जिसको लेकर के पिछले 2 दिनों से यहाँ पर जो युवा हैं वो डटे हुए हैं? सर, इसमें मेन प्रॉब्लम पता है क्या है सर? पोर्टल की इन्होंने कई बार डेट बढ़ाई जी। कई बार, तो कई बच्चों के जो सिलेक्ट हुए हैं उनके फॉर्म ठीक से सबमिट हो गए। हमने जब सबमिट किए, देखो सर, सारी डिटेल्स दी हुई है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो इनका एक्नॉलेज फॉर्म है सर, ये देखो, इसमें टाइम भी है, डेट भी है, ये सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड हैं इसमें शो कर रखे हैं, साइन हो गया, हमने सब कुछ अपलोड कर रखा है, अंडरटेकिंग वगैरह। लेकिन फिर अब ये कह रहे हैं कि सर आपका इसमें जो डिप्लोमा है फायर का, उसकी जगह लाइसेंस श्योर है, किसी की 10th की मार्कशीट नहीं है, किसी का 1996 में किसी बच्चे का जन्म हुआ है, उसको 2002 में ये बता रहे हैं कि आपने 10th की है और 2006 में आपने वो MDU से ग्रेजुएशन की हुई है। तो सर ये सारे फॉल्ट हैं इनकी उसमें। और अब जो कहीं पे भी सर पूरे इंडिया के अंदर कोई भी बोर्ड हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, या जितने भी स्टेट का बोर्ड, आप पूरे इंडिया में कहीं भी चेक कर लीजिए, रिजल्ट आने के बाद
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है कट ऑफ लगने के बाद, वो ऑफलाइन होती है सर। ये सिर्फ एक अप्लाई करता है, क्योंकि हमने फीस भी वो रखी है सर, इतनी फीस 4-5 बार सर फीस भरी है हमने। हर बार फीस के पैसे कभी रिटर्न नहीं करती है HSSC। हर बार जो फीस भरने के बाद अब ये कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कह रहे हैं हमने ऑनलाइन कर ली, तो मतलब बच्चे इनके पोर्टल की वजह से जो डॉक्यूमेंट मिसिंग हैं वो कहाँ पे चले गए। ये एक्नॉलेजमेंट फॉर्म है जो ये बिल्कुल हर बच्चा लेके आया हुआ है, पागल थोड़ी ना है, सारे पढ़े लिखे बच्चे। सर मैंने मास्टर्स किया है, मैं अपना फॉर्म गलत सबमिट करूंगा, मेरे पास प्रूफ है, इन्हीं का प्रूफ है सर, इनके पोर्टल का ही प्रूफ है। लेकिन हर बार ये होता था कि जो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वो ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। यूपीएससी, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ डिटेल्स मांगते हैं। ऐसा क्या आप दबाव मानते हैं, क्योंकि पहले कोर्ट में स्टे था, जैसे ही स्टे टूटा इन्होंने रातों रात इन्होंने सर पिछले 4 साल से कुछ नहीं किया, खाली बैठे थे बिल्कुल। 1 महीने में ये चाहते हैं सब कुछ कर दें हम 1 ही महीने में, ऑनलाइन चेक कर लें, और अब जैसे तैसे करके, और ज्वाइनिंग भी आज दे दी, ज्वाइनिंग कुछ डिपार्टमेंट ने लेटर आज दे दिए। ऐसे थोड़ी ना होता है सर, आप ओरिजिनल तो चेक करोगे ना। हर बच्चे ने फोटोकॉपी अपलोड कर रखी है, उनको किस बेस पे ज्वाइनिंग दे दी फिर? तो आप ओरिजिनल चेक कर, और डिपार्टमेंट जो वेरिफिकेशन होती है हमारी 10th की 12th की, ये कह रहे हमने यहाँ पे वेरिफिकेशन कर ली देख के। सर वेरिफिकेशन होती है, हरियाणा बोर्ड करेगा ना सर वेरिफिकेशन। ज्वाइनिंग के बाद 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड टाइम होता है, उसमें ऑफलाइन डॉक्यूमेंट सबमिट हम जो करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी बोर्ड को भेजते हैं। हरियाणा बोर्ड, CBSE बोर्ड, जो फायर का डिप्लोमा हमने जहाँ से किया है, वो वेरिफिकेशन करेगा ना कि वैलिड है। की बजाय ऑफलाइन किया जाना चाहिए। अच्छा, तो रूल है जो पहले से हो रहा है। हाँ जी बहन जी, आपका क्या नाम है? सर पूनम जी सर। आप कहाँ से आई हैं? हाँसी से सर। मैं OT असिस्टेंट का डिप्लोमा किया हुआ था, मैंने सब कुछ, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का डिप्लोमा किया हुआ था सर, और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हुए थे, हमारे पास प्रूफ था, सब कुछ प्रूफ लेके आए। लेकिन इन्होंने पोर्टल पे चेक करके इन्होंने साफ ये बोल दिया कि आपने अपलोड नहीं कर रखा। हमने डॉक्यूमेंट रिमूव कर दिए, यानी है नहीं डॉक्यूमेंट, नहीं, डॉक्यूमेंट्स दिखा ही नहीं रहे। और सर ये बार खुद डिटेल अपलोड कर रखी है सर, ये खुद मेरा फार्म है, खुद मैंने अपलोड करी थी, और ये कह रहे हैं कि तुम्हारी अपलोड नहीं है डिटेल, खुद मैं 3 बार अपलोड करनी है ये फार्म। ठीक है, मैंने बहुत सारे फार्म भरे हैं। आप क्या मानते हैं, ये गलती किसकी है? हम सर 2021 से 3 बार फॉर्म भर चुके हैं, बार कभी तो इसको CET में लेके आ रहे हैं। सब कुछ करने के बाद जब हमने अपलोड नहीं की, हमने प्री दिया, हमने मेंस दिया, जब हमारे इनके पास कुछ भी था ही नहीं, तो इन्होंने पेपर किस बेस पे लिया ही हमारा। और जिन्होंने किए हुए हैं, जो बच्चे आप सेलेक्ट कर रहे हो, हम कह रहे हैं कि रिजल्ट निकाल दो। आज इन्होंने फटाफट ज्वाइनिंग की, इन्होंने 4 साल कुछ भी नहीं किया, आज फिर ये क्यों एकदम से कल रिजल्ट देते ही आज देर, क्या भरोसा है इनका? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के इनको इलेक्शन दिख रहे हैं। और अगर ये 2 दिन और लेट, जब 4 साल लेट कर सकते हैं, तो क्या 2 दिन और ये सब कुछ नहीं कर सकते थे? ऑफलाइन या तो हमारी DV कराओ, या फिर पोर्टल अपना खोलो, दोबारा से हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाओ। इनका काम है हमारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाना, ये कुछ भी नहीं करवा रहे। हम कल से आए हुए, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। आज कुछ अंडरटेकिंग लिया जा रहा है कि डॉक्यूमेंट्स आप दे दो? नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक एप्लीकेशन लिखवा रहे हैं, उसका भी हमारे पास एक छोटा सा पेज दे रहे, नंबर लिख के, उस पे भी कोई स्टैंप नहीं दे रहे। नहीं, कोई स्टैंप नहीं हमारे पास। डॉक्टर की पर्ची की तरह दे रहे हैं? हाँ, डॉक्टर की पर्ची की तरह दे रहे हैं। हमारे पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं है। इन्होंने आज फायर ऑपरेटर का सुबह न्यूज़पेपर में निकाला है, सिर्फ ये निकाला है कि इनका रिजल्ट रोक लिया जाएगा, और ALM के, OT ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के बच्चे, स्टाफ नर्स के बच्चे, MPSW के, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? और इन्होंने जो ये अपलोड करवा के सब कुछ करके ये आज जो ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, इनका क्या भरोसा? ये बच्चे ठीक है, इनके डॉक्यूमेंट ठीक है, या फिर इनके डिप्लोमे ठीक है? और हमें यहाँ पे, हम कल से परेशान हो रहे हैं। कृपा करके मुख्यमंत्री जी, भोपाल खत्री जी, चेयरमैन, हमारी बातें सुनो, हमारे लिए आना पड़ेगा। जब तक हमारा हल नहीं निकालते, हम यहीं बैठे रहेंगे। सर मैंने MPSW फीमेल से आज सन में किया आपने? मैंने सर 2009 से 11 में किया था सर। 13 साल काफी एज भी काफी लग रही है। हाँ जी सर, साल हो गया आपको संघर्ष करते? 13 साल हो गए सर संघर्ष करते हुए। आज मेरे लड़के के पड़ोसी के घर छोड़ के आई हूँ। मेरे 62 क्वेश्चन ठीक है, 49 पे लिस्ट लगा रखी है, मैंने अपलोड है इसके कलर के सामने दिखा दिया, अभी मेरे अपलोड है डॉक्यूमेंट। मेरी क्या गलती है इसमें? कह रहे आपका डॉक्यूमेंट, ये डिप्लोमा फर्जी हो सकता। मैं डिप्लोमा मेरी रूममेट का आ सकता है जिसने मेरे साथ किया, उसका फर्जी नहीं हुआ, मेरा कैसे फर्जी हो गया? सर ये डिप्लोमे के ऊपर कह रहे हैं। पहली बात तो इन्होंने जो रिजल्ट बनाया उसका कोई बेस नहीं है, बस बच्चे जा रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ बहाना दे के उनको कह रहे हैं जाओ यहाँ से। ये कह रहे हैं हमने रिजल्ट चेक किया। सर ऐसे कैंडिडेट अंदर
सिलेक्शन में ले रखे हैं जिनके एप्लीकेशन पे डॉक्यूमेंट ही नहीं है कि इन्होंने लाइसेंस अपलोड किया है और फायर का डिप्लोमा अपलोड किया, उनको सिलेक्शन है। इवन सर इन्होंने किया क्या, पीएमटी हुए थे हमारे पिछले साल सितंबर के अराउंड में, उनमें इन्होंने अराउंड 2500 कैंडिडेट को बुलाया, लगभग 70% कैंडिडेट का पीएमटी हो चुका था, 30 का रह गया था ड्यू टू कोर्ट केस। उसमें जो फेल कैंडिडेट थे ना सर पीएमटी के, उनको फाइनल सिलेक्शन दे रखा है सर। इन्होंने बस पता नहीं कैसे बना, इन्होंने चोरों का काम किया है। जैसे चोर रात को चोरी करता ना, ऐसे इन्होंने काम किया, रात को रिजल्ट दिया 3 बजे और सुबह ज्वाइनिंग दे रहे हैं। चोरों का काम जैसे जल्दी का होता ना, वैसे ये कर रहे हैं। वरना किसी कमीशन को ले लो, अगर रिजल्ट आने के बाद ज्वाइनिंग तक में कम से कम 1.5-2 महीने लग जाते हैं सर। ये 1.5 दिन का टाइम नहीं ले रहे, तो ये चोर है, सरासर चोर बैठे हैं सर अंदर। बच्चों के साथ बहुत घटिया अपना चुनावी मतलब कि अपना निकालने के लिए बच्चों के साथ बहुत बेरहमी से पेश आ रहे हैं। सर मैं इसमें देखो, इसमें वो डिप्लोमा मैंने नहीं, वो सारी चीजें भाई साहब ने बता दी, यानी कि डॉक्यूमेंट आपके अपलोड थे, आपके पास मैसेज भी आया, हाँ जी। आपने ये प्रिंट आउट भी निकाला, हाँ जी। उसके बाद आप एग्जाम देते हो, उसके बाद रिजल्ट आता है, कट ऑफ से ज्यादा आपके नंबर है, ज्वाइनिंग नहीं मिलती, रोल नंबर गायब मिलता है। जब यहाँ आते हो तो आप कहते हो डॉक्यूमेंट फिर से जमा कराओ। हाँ जी, 4.5 साल हमने धक्के खाए हैं, आखिर में सभी की यही डॉक्यूमेंट फिर सभी की ये पोर्टल में कमी है। चेयरमैन साहब से और सीएम साहब से हमारी ये मांग है, डॉक्यूमेंट जो भी बच्चे जितनी कट ऑफ है उससे ऊपर जिनके नंबर हैं सबको ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए, यहीं पे सबकी जांच हो, सारे इशू सॉल्व हो जाएंगे सर। जिसके डॉक्यूमेंट मिसिंग है सब बच्चे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करा देंगे और फिर फाइनल रिजल्ट निकलना चाहिए। वेरिफिकेशन हो जाए, वेरिफिकेशन भी करवा लें। वो तो सर बेशक डॉक्यूमेंट बेशक कराए। में एक बात बताइए सर, यहाँ पे ऐसे बच्चे हैं जो गवर्नमेंट आईटीआई से करके आए हैं और इनको अंदर जाते हैं, उनको गवर्नमेंट आईटीआई को ये बोल रहे हैं कि फर्जी है, मतलब सरकार फर्जी डिप्लोमा करवा रही है। आप चेक करवाओ ना सर, यहाँ बुला के चेक कराओ और जिनके फर्जी हैं उनको जेल में डालो, 4 साल 10 साल की जितनी सजा देनी सजा दो। ऐसे बच्चे सफर कर रहे हैं, किराया लगा के आ रहे हैं, इनको फीस देते हैं सिलेक्शन करने के लिए, फिर भी ये हाल है। यहाँ सारी सारी रात बच्चे रहे, कल भूखे रहे। ये देखो सर, ये इस हरियाणा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन डिप्लोमा को कह रहे हैं फर्जी है सर ये। और एक चीज और है ना सर, जिस इंस्टीट्यूट से मैंने किया डिप्लोमा, उस कुछ बच्चे उसके सेलेक्ट कर रखे हैं, मतलब मैं फेल हो गया और उनको सर्टिफिकेट देख के सर उसको पास कर दिया, उसका ओरिजिनल हो गया, हमारा फर्जी हो गया। जवाब भी सर ऐसे देते हैं ये। सर ये इंस्टीट्यूट इंडिया में सबसे पहले बना था, इस नागपुर वाला, इसका डिप्लोमा मेरे पास है। इस डिप्लोमे वाला बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, मेरे को बाहर कर दिया गया है। आखिर में चेयरमैन साहब बोल रहे हैं भर्ती रोको गैंग, फर्जी आप गलती आप में है, पोर्टल में खराबी कोर्ट कह चुका है, उल्टी वापस बच्चों पर थोप रहे हैं।